नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के त्योहार के व्रत पंचांग की और साथ में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि आपको भूलने की बीमारी क्यों होती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार। आज त्रयोदशी तिथि 3:16 तक। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होंगे 12 बजे तक और चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:12 से 2:37 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुरु की। कहते हैं कि गुरु की शांति से भूलने की बीमारी का निदान होता है। असल में भूलने की बीमारी एक बड़ी बीमारी है और जिसके चलते हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। पर वजह क्या है, क्यों हमें भूलने की बीमारी होती है? तो कई बार ऐसा होता है कि हमें रात में नींद नहीं आती, लगातार तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, सिर में चोट लगती है या फिर हम एकाग्र नहीं हो पाते। ये सब कुछ होता है जब आपकी कुंडली में तृतीयेश बृहस्पति 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या फिर पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तब ये स्थिति होती है। बड़ा प्रश्न, तब इस समय करना क्या चाहिए? तो गुरु की शांति के लिए गुरु का निदान करें, यानी गुरु के मंत्रों का जप करें, बड़ों को आहार दें, बड़ों को प्रणाम दें। इसके अलावा एक बढ़िया सा पुखराज पहना जा सकता है यदि बृहस्पति आपके प्रतिकूल हो। ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा बेहतर मेमोरी पा सकते हैं। ये परेशानी ज़्यादातर बच्चों को होने लगी है। तो इसका बड़ा आसान सा निदान है कि आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखाएं, चेक कराएं और बृहस्पति की स्थिति देखें। बृहस्पति अगर प्रतिकूल हो तो बृहस्पति की शांति कराएं, भूलने की बीमारी से निजात मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो था भूलने की बीमारी का निदान। राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दूसरे स्थान में राहु, तो राहु जब दूसरे स्थान में हो और द्वितीय आपके 6ठे स्थान में हो तो मुझे ऐसा लगता है संपत्ति को लेकर के थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है। और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी अनसर्टेन हो सकता है, यात्राएं भी अनसर्टेन हो सकती हैं। मगर एक चीज़ बड़ी सर्टेन है, आपके पास अवसर बहुत अच्छे हैं, आपके पास में लाभ की स्थिति है और आपके पास में सिक्योरिटी है प्रोफेशन की। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सेहत का ध्यान रखना और लगातार अवसरों पर प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस राशि में क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में शुक्र है, दूसरे स्थान में राहु है। तो भगवती महामाया के दर्शन करें और घी और चीनी का दान करें, वृद्धों की सहायता करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में लग्नस्थ राहु है और 11वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा। ये महालक्ष्मी योग बनाते हैं, मतलब आपकी क्रिएटिविटी आपके बहुत काम आने वाली है, मगर एंगर या किसी प्रकार का डाइवर्शन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। 8वें स्थान में बृहस्पति, किसी भी प्रकार की टूट फूट या विवादों से इनकार नहीं। भाग्य स्थान में शनि, आपकी आध्यात्मिकता, आपकी चित्त की एकाग्रता आपके लिए बेहतर होगी। इस राशि में हम देखते हैं कि 5वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है जो बताते हैं कि रूटीन में खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, ध्यान रखना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय। नंबर 1, आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध इस समय बैठे तुला राशि में। तो इस राशि में संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है क्योंकि पंचमेश 4थे स्थान में नीचस्थ शुक्र है। इस राशि में एक दूसरी बात कि 10वें स्थान में मंगल चंद्रमा, लाभ की स्थिति है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन में थोड़ा सा तनाव होगा। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें, 8वें स्थान में शनि आपके बेवजह की वादों से आपको परेशान कर सकता है। आप सोचेंगे कि पंडित जी केवल विवाद, हाँ कमर का दर्द भी हो सकता है और कुछ लोगों को पाइल्स की परेशानी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में हम देखते हैं कि आज गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखते हैं कि 11वें स्थान में राहु है। किसी भी प्रकार के अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं। भाग्य स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, लाभ की स्थिति है। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त होंगे। 6ठे
स्थान में बृहस्पति शत्रु बाधा से पीड़ित हो सकते हैं। इस समय अगर हम चौथे स्थान में सूर्य बुध को देखें तो प्रतिष्ठा आपकी बढ़िया रहेगी, मगर तीसरे स्थान में शुक्र कहीं आलस से आपके लिए पैनिक हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, दवाइयों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। लग्नेश तीसरे स्थान में है, मेंटल बैलेंस बहुत शानदार है और इस राशि में चौथे स्थान में केतु, दशम स्थान में राहु, वर्क प्लेस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। पांचवें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर के बड़े निर्णय होंगे, चित्त की एकाग्रता बेहतर होगी। छठे स्थान में शनि, सभी प्रकार की शत्रु बाधा से मुक्त होंगे। इस समय अगर हम आठवें स्थान में मंगल और चंद्रमा को देखें तो स्थान का परिवर्तन या बड़ा हेक्टिक शेड्यूल दिखाई पड़ता है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? संपत्ति के विवादों से अपने आप को बचाकर चलें और इसके अलावा मंगल चूंकि आठवें स्थान में है तो इस राशि वाले जातकों के लिए केतु और मंगल के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में नीचस्थ शुक्र है, लग्न में नीचस्थ शुक्र हो तो सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानी यानी कफ जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं, खासकर एलर्जी। इन दिनों में कफ ही एक परेशानी है तो बड़ी सावधानी से आपको कफ से बचकर रहना है। तीसरे स्थान में केतु है, यात्राएं बिल्कुल ना करें और अगर गाड़ी चला रहे हो तो बड़ी सावधानी से। चौथे स्थान में बृहस्पति, ग्रह कलह हो सकता है। पांचवें स्थान में शनि, बेवजह की बात लाइफ पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं, पार्टनर एसोसिएट्स के साथ हो सकते हैं। इस समय सातवें स्थान में मंगल के साथ भी चंद्रमा, कमर का दर्द हो सकता है, लाइफ पार्टनर की अच्छा सहयोग मिलेगा। इसमें भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार है, क्या करना चाहिए? तो इस राशि में हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, जिसके लग्न में सूर्य बुध नीचस्थ होकर के बैठे और अब 12वें स्थान में शुक्र बैठे। 12वें स्थान में शुक्र बताते हैं कि सेहत की परेशानी हो सकती है क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में और द्वादशीश लग्नस्थ का मतलब है कि इसके बाद भी आपके काम बड़े सपाटे से होंगे। इस समय तीसरे स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, जबरदस्त क्रिएटिविटी है। चौथे स्थान में शनि, परिवार की स्थिति बहुत बेहतर है और इस राशि में एक जो सबसे अच्छी चीज है वो है कि मंगल सप्तमेश होकर के छठे स्थान में है, जो बताते हैं कि कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं और आठवें स्थान के राहु, बेवजह की बातों से बचना होगा। मतलब 12 राशि में यही वो राशि है जिसे अधिकतम सावधानी की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में राहु के मंत्रों का जप करें और साथ में काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि मंगल और चंद्रमा मीन राशि में होकर के बैठे, मतलब लग्नेश चंद्रमा और मंगल मीन राशि में होकर बैठे, लग्न में केतु हो तो क्या हो सकता है? एनर्जी जबरदस्त है, इस सही एनर्जी से आप सही काम कर सकते हैं। इस समय तीसरे स्थान में शनि, अहंकार से बचना होगा, ईगो बिल्कुल न रखें। धन स्थान में बृहस्पति, संपत्ति के खरीदने के योग दिखाई पड़ते हैं और इस राशि में पांचवें स्थान में चंद्रमा मंगल के साथ में बैठे हैं। संतान की सेहत को लेकर के परेशानी जरूर हो सकती है। सातवें स्थान में राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। 12वें स्थान में सूर्य और बुध, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में खर्च थोड़ा सा ज्यादा, कमाई थोड़ी सी कम होगी तो इस राशि में खर्च पर कटौती करना जरूरी होगा। क्या करें? भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेस्टेरियंस की। लग्न में बृहस्पति, धन स्थान में शनि, जो बताते हैं कि सदाशयता है, अच्छी सोच है, अच्छी क्रिएटिविटी है, संपत्ति के योग बेहतर है। इस समय चौथे स्थान में मंगल चंद्रमा, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत जानदार है। 11वें स्थान में सूर्य बुध, लाभ की स्थिति है। दशम स्थान में पड़े हुए शुक्र, जो बताते हैं कि रूटीन काफी शेड्यूल है, हेक्टिक रहेगा, पेट की तकलीफ हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो कोशिश करें भगवान शिव का पूजन करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, काली वस्त्र का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शनि, 12वें स्थान में बृहस्पति, जो खर्च की ओर संकेत करते हैं कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा, कमाई थोड़ी सी कम। और तीसरे स्थान में मंगल चंद्रमा, सब कुछ के बाद में भी स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आतुरता और किसी भी प्रकार का आक्रामकता आपके लिए पैनिक हो सकता है, रिश्ते भी खराब कर सकता है। बहरहाल 5वें स्थान में राहु है, संतान को लेकर कुछ चिंता ज्यादा हो सकती है। भाग्यस्थान में पड़े हुए शुक्र बताते हैं कि अवसर है आपके पास में और फिर भाग्येश दशम स्थान में है, जो बताते हैं कि लाभ की स्थिति है। कुल मिलाकर के सब कुछ बेहतर है, सिवाय इसके कि 5वें स्थान में राहु है। तो इसके लिए आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न शनि 12वें स्थान में है, मतलब खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। मंगल चंद्रमा धन स्थान में, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। सप्तमेश भाग्य स्थान में है, जिसका मतलब लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं। 8वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, जो बताते हैं कि इन अवसरों को भी काफी मुश्किल से आप लाभ हासिल कर पाएंगे। इस राशि में एक और महत्वपूर्ण बात की शनि 12वें स्थान में, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। 11वें स्थान में बृहस्पति, आय की स्थिति मध्यम होगी। तो इस राशि में सलाह क्या है? तो इस राशि में सलाह दी कि चंद्रमा के मंत्रों का जप करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल चंद्रमा है।
लग्नस्थ मंगल चंद्रमा हो और तीसरे स्थान में राहु हो, मुझे ऐसा लगता है चिंताएं थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं, विकल्पों के कारण परेशान हो सकते हैं। सातवें स्थान में शुक्र बैठे, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं और पार्टनरशिप में भी पेन हो सकता है क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में बैठे, भाग्य स्थान में केतु, तीसरे स्थान में राहु। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और इस समय अगर हम दशम स्थान में पड़े बृहस्पति को देखें तो वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है, कमाई आपकी बेहतर होगी। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सिर्फ एक काम, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, केले और नारियल का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर के मीन का हाल। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं गीता जी। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। मैं गीता बोल रही हूँ। मेरे पति आईसीयू में हैं जी और ठीक होके घर आ जाएं। कहाँ? दीर्घायु हो। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। चलिए, कष्ट का समय है और इस समय कोशिश करें कि सब मिलकर साथ रहें क्योंकि कष्ट की यही तासीर है कि एक व्यक्ति को वो हलाकान कर सकता है। आपने पूछा कि पति की स्थिति कैसी है। इस समय आपके प्रश्न कुंडली में सातवें स्थान में राहु है। बताते हैं कि पति को एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी, मतलब लंग्स में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। मगर बड़ा प्रश्न है कि क्या इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्दी घर आ जाएंगे? निश्चित तौर पे बहुत जल्दी घर आ जाएंगे क्योंकि मंगल चंद्रमा 11वें स्थान में है और जब कभी भी मंगल चंद्रमा 11वें स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत संघर्ष करके अपने लाभ को प्राप्त कर लेता है। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप मंगल के मंत्र का जप करें। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 21,000 जप करने बड़ा आसान है और हो सके तो थोड़े से गुड़ का दान करें। गुड़ का दान करने के लिए पात्र न मिले तो फिर किसी गाय को गुड़ खिला दें। आप देखेंगे कि 96 घंटे के भीतर आपके पति की बेहतरी की खबर आपको मिल जाएगी। जी संतोषी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नाम गुरु जी, मैंने अपने भैया के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं बेटा। डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त है 1994 और क्या टाइम है 9-10 के बीच में है, दिन शुक्रवार। सुबेरे या शाम? और मॉर्निंग में सर। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई। बेटा आप टेलीफोन से आवाज सुनो और टीवी बंद कर दो, तकलीफ हो रही है ना? नहीं सर, मैं अंदर में हूँ, टीवी इधर है, बाहर में। जानना क्या है भैया के बारे में? भैया जो है बिजनेस करना चाहते हैं तो किस फील्ड में अच्छा रहेगा उसके लिए, मतलब तरक्की किस फील्ड में मिलेगा सर? चलिए, बिजनेस करना चाहते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग है? आपके भैया का जन्म लग्न कन्या है और उनकी राशि धनु है। तृतीयेश मंगल अपने स्थान से 8वें यानी दशम स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी नहीं। दूसरे स्थान में गुरु राहु, 8वें स्थान में केतु है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सर्विस करना चाहिए क्योंकि लैक ऑफ ग्रह स्थिति तो इनकी बहुत अच्छी है। सर्विस करते हुए ये रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, ये इनके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय सूर्य की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जनवरी 2021 तक। इसके बाद जब चंद्रमा की अंतरदशा चलेगी तो शायद चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यानी रियल एस्टेट के खरीदी बिक्री का काम कर सकते हैं, इसमें मोटा लाभ इनको मिल जाएगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का ऑनेक्स इन्हें धारण कराएं। शुक्रवार को व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं तो परेशानियां दूर होंगी। मोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मोहित जी। हेलो मोहित जी जल्दी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर, डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1993 और टाइम है मेरा 12:35 और जन्म स्थान इंदौर। 12:35 का सुबेरे, दोपहर, रात का? सर दोपहर का। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर मेरी ये गवर्नमेंट बैंक में जॉब लगेगी नहीं और मेरी सेहत कैसी रहेगी, शादी कब तक होगी? 3 प्रश्न, तीनों बहुत बेहतर। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी राशि कन्या है। कन्या राशि में चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, माने रूटीन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तीसरे स्थान में शनि केतु, जिद थोड़ी सी ज्यादा। दशम स्थान में सूर्य बुध, सत्ता में अच्छी नौकरी हासिल करने के योग बड़े प्रबल हैं और इस समय तृतीय 12वें स्थान में है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है। 8वें स्थान में मंगल है, पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए खूब मन लगा करके प्रयास करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत है। यदि आप 6 से 7% अपने कंसंट्रेशन की क्वालिटी चेंज
कर लें तो 100% आपको नौकरी मिल जाएगी। बड़ा प्रश्न है। इस समय शुक्र के अंतर दशाएं चल रही हैं। राहु में शुक्र का अंतर है, मतलब चित्त की एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं, माइंड की शार्पनेस अच्छी नहीं, और मुझे ऐसा लगता है इसके चलते तनाव काफ़ी ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? शुक्र की दशा में सबसे पहले फिजिकल फिटनेस रखनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी स्किपिंग करें, नहीं रस्सी कूदें। दूसरी बात, चित्त की एकाग्रता के लिए ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये नवाण मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। इस नवाण मंत्र का जाप कम से कम 1 माला सुबह 1 माला शाम करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवर्क करें, रात बिल्कुल न जागे, आहार का संयम रखें, और साथ में एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ऑनेक्स धारण करें। बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। याद रखें, शुक्र की दशा लगातार 3 साल रहने वाली है। 2022 तक आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं और इसी समय आप डिमोरलाइज भी हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने जीवन की सारी शक्ति इसी समय लगाकर प्रयास करना होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 12 अगस्त 2002 और समय बता दें प्रभु। 10:59 10:59 49 सवेरे या शाम? 59 सर, 59 सुबह। 50 जन्म स्थान? उज्जैन। अच्छा, ये बताइए कि दिन का है या रात का? दिन का। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? इस लड़के का सर MBBS में हो पाएगा नहीं हो पाएगा? इस बार दिया था, इस बार हुआ नहीं जो है। चलिए आइए देखते हैं बच्चा नीट का एग्जाम पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो है कन्या। बड़ा प्रश्न। जब कभी भी किसी जातक का मेष या तुला लग्न हो तो उसके डॉक्टर बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इस बच्चे की संभावनाएं वास्तव में बहुत ज़्यादा हैं। चिंता बिल्कुल ना करें, बच्चा नीट का एग्ज़ाम एकदम अच्छे से पास कर पाएगा। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर इस बच्चे को रखनी चाहिए कि अपनी एकाग्रता बढ़ा देनी चाहिए। बीते 3 साल से इनके कंसंट्रेशन का स्तर काफ़ी वीक था, मगर अब मार्च 2020 के बाद कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये डर गए हैं। जितना डरेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, इनके बृहस्पति के तृतीय के अपने स्थान से 8वें होने के कारण हालांकि उच्चस्थ होकर के बैठे, मगर फिर भी इस डर के कारण ही इन्हें पढ़ाई बहुत होगी। तो याद रखें, ये लगातार पढ़ाई करते रहें। इनको धनिया का पानी पिलावें, धनिया भिगो करके सवेरे उसका पानी पी जाएं और एक 4 कैरेट का ऑनेक्स, 4 कैरेट का ओपल धारण करें। और इनके लिए हर महीने सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा में करा लिया करें, तो आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर इनको नीट में एग्जामिनेशन में सफलता मिल जाएगी। जी, अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय सियाराम पंडित जी। जय सियाराम, बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ, स्वास्थ्य के बारे में। विवेक भार्गव, 22 मार्च 83। हाँ, 22 मार्च 83, 11:44 सुबह का, जयपुर राजस्थान। जी, बेटा करता क्या है? बेटा बैंक में सर्विस कर रहे हैं। चलिए, शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बैंक में ये अपने ऑफिसर हैं, PO लगे थे। चलिए आइए देखते हैं। स्वास्थ्य में परेशानी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी जातक को बीमारी उसके मन के कारण मिलती है। क्या आपके बेटे को मन की कोई बीमारी है? आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि भी मिथुन है, चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बताया कि चंद्रमा मनसो जाता है। जातक का मन चंद्रमा से देखा जाता है। जब राहु से आक्रांत हो जाए तो मन के अवसाद के कारण बीमारियां हो सकती हैं। बड़ा प्रश्न, मन के अवसाद की बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? पहली बीमारी हो सकती है कंफ्यूजन, दूसरी बीमारी हो सकती है एंगर, तीसरी बीमारी हो सकती है पेट में कॉन्स्टिपेशन और चौथी हो सकती है इंसोम्निया यानी नींद की परेशानी। और इन सब के कारण सेहत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो मननाथ त्रैते इति मंत्र, इन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जब करना शुरू करा दें और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लें। और तीसरी बात है, रात बिल्कुल न जागे। और चौथी बात है कि इन्हें रोज स्किपिंग करना चाहिए। इनकी फिजिकल स्टेबिलिटी तभी तय होगी जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। और मेटाबॉलिज्म बेहतर करने के लिए सभी दर्शकों को अपने शारीरिक श्रम करना चाहिए, तभी सब कुछ बेहतर होगा। हाँ, और इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ऑनेक्स इन्हें धारण कराएं। इनसे कहें कि शनि का व्रत करें और शनिवार के दिन जीव सेवा यानी 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा किसी वृक्ष के नीचे बैठकर दुआ करके और सूक्ष्म जीवों के लिए आहार निकालें, तो सब कुछ बेहतर होगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, थोड़ी सी उस पर भी नजर डाल लें। क्या इस ग्रह दशा में ही खास तौर पर इन्हें परेशानी है, ये भी देखे लेते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय शनि की महादशा और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है। तनाव हद से ज़्यादा है।
तो इनके लिए बेहतर है कि आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ पंचमी से अष्टमी तक करा लें। दुर्गा सप्तशती के 9 पूरे पाठ अनुष्ठान क्रम में, मतलब नियम से आप करा लें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इन्हें परेशानी खत्म हो जाएगी। याद रखें कि इनकी जन्म कुंडली में 2022 तक शुक्र का अंतर रहेगा, यानी ये तनाव की स्थिति 2022 तक रहेगी। कोरोना के कारण शुक्र की दशाएं थोड़ी सी ज़्यादा पैनिक है, वजन का बढ़ना, नींद का नहीं आना, तनाव होना, काम में मन नहीं लगना या किसी भी प्रकार के गंभीर छोटी मोटी बीमारियों की संभावनाएं बनती है। इसलिए 6-6 महीने में इनका दुर्गा सप्तशती का 9-9 पाठ कराते रहें। 6 बार कराने से इनका ये समय बीत जाएगा जी। तो अब आपसे विदा लेना, हमारे फेसबुक लाइव के दोस्तों से विदा लेने का समय। आप सभी से गुजारिश कि इतना ही प्यार देते रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।